पहले असाइनमेंट को करते हैं, ठीक है। असाइनमेंट ये था कि आपके पास जो स्क्रीन है उस पर बटन डिस्प्ले करने थे और बटन आपके इस तरह हॉरिजॉन्टल थे, ठीक है। तो लेट्स सी कितने बटन्स थे, 5, और 5 बटन में जो है उस पर एक्टिविटी स्टार्ट करनी थी। तो एक्टिविटी स्टार्ट करने में आप लोगों को कोई इशू नहीं हुई ना, ठीक है। जस्ट ये किस तरीके से हैंडल, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि एक असाइनमेंट 1 के नाम से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, बेसिक, ठीक है। इसमें मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ एक्टिविटी मैन में मेरे पास एक XML है ऑलरेडी कंस्ट्रेंट लेआउट के नाम से। इधर मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको बिल्कुल रिमूव कर दूँ, ठीक है। दूसरी ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं यहाँ से नई लेआउट जो है वो बना लूँ, ठीक है। तो मैं नया लेआउट बना लेता हूँ ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर सकें। अब XML में जाके लेआउट XML, अब मैंने मेंशन किया था कि इस किस्म के लेआउट को लेट्स से अगर आप अचीव करना चाह रहे हैं, एक हमने XML फाइल अलग बनाई है, तो उसको एक और एक्टिविटी से कनेक्ट कैसे करेंगे, मतलब उसी तरह से उसको सेट कंटेंट में, ठीक है। अब इस किस्म के लेआउट को हम अचीव कर सकते हैं बाय लीनियर लेआउट, ठीक है। और मैंने कहा था कि इसको ओरिएंटेशन क्या कर लो, वर्टिकल कर लो, ठीक है। अच्छा, अभी ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। लेआउट हमें चाहिए, इट्स ये मेन स्क्रीन, ये हमारा मेन स्क्रीन है, और रूट टैग उसका क्या हो, लीनियर लेआउट हो। अब ये जो प्रीवियस एक्टिविटी हमारी क्रिएट हुई है उसकी रूट टैग क्या है, कंस्ट्रेंट लेआउट है, और इसमें हमारा क्या होना चाहिए, लीनियर लेआउट होना चाहिए, ठीक है। लीनियर लेआउट के इनसाइड हमें बटन्स चाहिए, ठीक है, बटन। और मैं चूँकि मैं चाह रहा था कि ये इस बटन की वेट जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली फिल करें, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली इसका वेट क्या होना चाहिए, फिल पेरेंट पहले होता था लेकिन अब जो है नहीं आया, ठीक है। मतलब वो अब रिमूव, तो अब मैच पेरेंट कर दे इसको, ठीक है। और जो हाइट इसका रैप, अब ये कितने बटन मुझे चाहिए, 4, 5, ठीक है। इस बटन पे कोई इस तरह टेक्स्ट वगैरह नहीं लगा है ना, तो हम लिख देते हैं टेक्स्ट एंड्रॉयड टेक्स्ट। अभी हम जो है यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। मैंने बटन 1, ठीक है, सब पे टेक्स्ट आ गया, ठीक है। बटन 1 इस पर लिखा हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस पर बटन 2 लिखूँ, 3, 4 और ये 5, ठीक है। अगर मैं डिज़ाइन को देखूँ अपना, या मुझे डिज़ाइन में क्या आ रहा है, इस तरह स्क्रीन नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे इसकी ओरिएंटेशन बतानी है इस लेआउट की, ठीक है। तो यहाँ आके मैं बता रहा हूँ कि एंड्रॉयड ओरिएंटेशन इसकी क्या है, वर्टिकल है, ठीक है, ठीक है। तो वो मेरे पास जिस तरीके से चाहिए था वो अचीव हो गया, ठीक है। इवन आप अगर इस लेआउट में करते हैं ना तो आपके पास कंस्ट्रेंट लेआउट नहीं होना चाहिए था, गेटिंग, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो फिर उसको रिमूव ऊपर वाली, हाँ, ये रिमूव करते हैं, इसकी जगह जो है वो कोड रिप्लेस करते हैं या जो है वो टाइप करते हैं खुद, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि जस्ट इसको टेस्ट करें, तो कैसे करेंगे, जस्ट इसका लेआउट फाइल चेंज कर देंगे ना, क्योंकि हमने नया लेआउट बनाया था मेन स्क्रीन। अगर मैं इसको रन करूँ, भी कनेक्ट नहीं हुआ होगा ना बाय डिफ़ॉल्ट। इसको कनेक्ट करने के लिए एक दफ़ा बिल्ड करना होता है और ट्राई करनी होती है कि उसके ज़रिए APK इंस्टॉल करे, फिर ये बिल्ड हो जाता है, इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये वाला जो है कंसेप्ट समझ आया कि लीनियर लेआउट है। अच्छा, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हटाने के लिए मैं ये लेआउट्स जो है फिर से बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास सारे लेआउट्स हैं इस इमेज में, और मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जूम करूँ। इसकी ये आपके पास लीनियर लेआउट है, ठीक है। इधर हॉरिजॉन्टल होगा, इधर वर्टिकली होगा, ठीक है।
आपके पास एक और लेआउट है जिसको क्या कहते हैं, फ्रेम लेआउट। अब फ्रेम लेआउट में क्या होता है कि आपके पास एक एलिमेंट है, उसके साइड, उसके इन साइड आप दूसरे एलिमेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजुअली इस किस्म का लेआउट आप किस किस्म सिनेरियो के लिए यूज़ करोगे, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को ओवरले करेगा। नीचे अब ये एलिमेंट है ना, इस पर ओवरले कर रहा है, तो फ्रेम लेआउट यूज़ करेंगे। रिलेटिव लेआउट में हमने क्या कहा था कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेटिवली देखना होता है, ठीक है। इस तरीके से अब जो है ये वाला एलिमेंट है और ये इस पेरेंट के साथ देखा जा रहा है कि पेरेंट के बॉटम में हो, ठीक है। ये रिलेटिव लेआउट है। अच्छा, जो रिलेटिव लेआउट है, चूँकि ये काफ़ी कम्प्लेक्स है इस लिहाज से कि लेट्स सी कैलकुलेशंस इसमें ज़्यादा है। ये स्क्रॉल व्यू इस मतलब जो असाइनमेंट उस पर अप्लाई नहीं हो सकता था किस असाइनमेंट में? जो अभी आपने दिख रहा है। क्योंकि अब वो फांच है तो फांच जो है वो स्क्रीन में नज़र आ जाते हैं ना। स्क्रोल व्यू उसके लिए होता है कि लेट्स सी जो आपका स्क्रीन है उसमें जो डाटा आ रहा है वो बहुत ज़्यादा हो, जिस तरीके से अब ये है, ये नहीं। तो स्क्रोल व्यू इसके लिए यूज़ होता है कि लेट्स सी स्क्रीन से ज़्यादा है, वो स्क्रॉल व्यू करके वही फिर तो ये स्क्रोल व्यू हो गया, ठीक है। व्यू और लीनियर लेआउट भी क्लियर है ना। ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट में क्या होता है कि आप रोज़ होते हैं और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और लिस्ट व्यू क्या होती है कि उसमें जिस लिस्ट ऑफ आइटम आप डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। ये समझ आ रहा है? ये जस्ट मैं ओवरव्यू वापस दे रहा था कि लीनियर लेआउट बनाने के ये तरीका है, ठीक है। इससे हमारे पास APK बन गई हैं, इसको रन करना चाह रहे हैं। कैसे रन करेंगे? APK इंस्टॉल्ड फ़ोन से एक USB के ज़रिए कर सकते हैं, दूसरा APK। तो जो रिलेटिव लेआउट है, अगर आप इसको एज अ रूट लेआउट यूज़ करें ना तो ये बेटर ऑप्शन होगा आपके पास, ठीक है। और फिर इनसाइड अगर कंस्ट्रेंट लेआउट के रिलेटिव लगाया था लेकिन फिर भी बटन जो थे ना इस तरह सही नहीं आते वो रिलेटिव लेआउट के इनसाइड लिस्ट अगर आपने इस तरह का काम आपको चाहिए ना तो अगेन उसके इनसाइड अब लीनियर लेआउट स्टार्ट करोगे, ठीक है। जिस तरीके से अब हमारे पास ये कंस्ट्रेंट लेआउट है ना, ये कंस्ट्रेंट लेआउट है। अब कंस्ट्रेंट लेआउट के इनसाइड जो है अगर हमें इस तरह की चीज़ चाहिए तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली सेम लीनियर लेआउट जो है इसके इनसाइड स्टार्ट कर देंगे। समझ आ रहा है ये? तो हम जो है ये इसके इनसाइड कर देंगे तो फिर भी हमारा जो है वो मसला सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इन लेआउट्स को जो है कंबाइन करके किस तरह यूज़ करते हैं, ये टाइम टू टाइम जो आपको जो है वो एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। ये असाइनमेंट 1 है, अगर हम इसको ओपन करें, ये नहीं किस तरह बटन है, ठीक है। कंटिन्यू करें अपना क्लास, ओके। तो आज हम जो है जो मेरे पास थ्योरी पड़ी हुई है, ठीक है, उसको प्रैक्टिकली समझना है जो थ्योरी है, ठीक है। लेक्चर एंड्रॉयड लेक्चर 5, हाँ ये मटेरियल डिज़ाइन, ठीक है। मटेरियल डिज़ाइन जो है वो क्या है कि एंड्रॉयड में UI किस तरह आप बना सकते हैं, ठीक है, और उसको जो है मटेरियल किस तरह डिज़ाइन करोगे आप, सही है। तो UI डिज़ाइन के जो है कुछ प्रिंसिपल है या मटेरियल डिज़ाइन के कुछ प्रिंसिपल हैं, ठीक है। एक प्रिंसिपल ये है कि लेट्स से अगर आपके पास मल्टी स्क्रीन्स हैं, है ना, मल्टी स्क्रीन्स, ठीक है। तो मल्टी स्क्रीन में लेट्स सी जो सबसे बड़ा स्क्रीन है, ठीक है, एक बड़ा स्क्रीन होगा, एक छोटा स्क्रीन होगा मोबाइल का, है ना, और एक जो है वो TV स्क्रीन होगा जो सबसे बड़ा होगा। तो आपने करना क्या है कि यूजुअली आपने स्मॉल स्क्रीन से स्टार्ट करना है, स्मॉल स्क्रीन पे आपने डिज़ाइन करना है। तो अगर आपका डिज़ाइन स्मॉल स्क्रीन पे फिट आता है, ओके आता है, तो इट मीन्स कि वो बड़े स्क्रीन पे भी ओके आएगा, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल समझते हैं, ये जो प्रिंसिपल है, लेट्स सी अगर आपके पास एक स्क्रीन है जो कि इस तरह है और आपने इसके लिए डिज़ाइन कर दिया, और फिर आपके पास एक दूसरा स्क्रीन है जो ये इतना बड़ा है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, लेट्स अगर हम इस वाले स्क्रीन को यहाँ प्लेस कर दे तो आपके पास थोड़े से स्पेस आ जाएगी एम्प्टी, ठीक है। बाकी क्या होगा कि एटलीस्ट वो क्लिक बटन्स वगैरह जो ऐप का डिज़ाइन है वो क्लिकेबल होगा, मतलब आप उसको क्लिक कर सकेंगे। लेकिन अगर आप इसको जो है यहाँ फिट करें फिर क्या होगा, ज़्यादा कंडेंस नहीं हो जाएगा, और फिर जो है उसको इवन क्लिक करना भी लेट से मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल समझ आया। एक है डाउन सैम्पलिंग। डाउन सैम्पलिंग ये है कि लेट्स सी, हाँ
डाउन सैम्पलिंग ये है कि लेट्स सी आपके पास स्क्रीन है, ठीक है, आप जो डिज़ाइन बना रहे हो, लेट्स सी डाउन सैम्पलिंग जो है समझते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है डेंसिटी बकेट्स जो है वो समझते हैं। डीपी का हमने बताया था ना, यस सर, डेंसिटी पिक्सल। पिक्सल का, जी सर। पिक्सल का बताया था, ठीक है, वो फिजिकल पिक्सल्स होते हैं, ठीक है, जी। एक होते हैं आपके पास डीपी, ठीक है, डेंसिटी पिक्सल्स होते हैं, वो जो है स्क्रीन के हिसाब से वो एडजस्ट होते हैं, ठीक है। डीपीआई का बताया था, नहीं। यूजुअली डीपीआई जो है क्या होता है, डॉट पर इंच होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ एंड्रॉयड में जब हम डीपीआई की बात करते हैं तो वो डीपीआई जो है क्या है, इट मीन्स के डेफ, पर इंच। ठीक है, इट मीन्स डेफ, और इसको डेफ भी कहते हैं, डीपी भी कहते हैं, तो ये तकरीबन ये सेम वर्ड्स हैं, ठीक है, डीपी डीपीआई ये सारी सेम वर्ड्स हैं एंड्रॉयड में, ठीक है। तो लेट्स सी अगर हम अपनी स्क्रीन को देखें तो गूगल वालों ने क्या किया है कि उन्होंने हमें बकेट्स दिए हैं, ठीक है, बकेट्स जो है क्या होते हैं कि लेट्स सी आपके पास स्क्रीन साइजेज़ हैं, स्क्रीन साइजेज़ का की जो मिनिमम साइज़ है लेट्स सी अगर वो 280 है, ठीक है, और मैक्सिमम साइज़ क्या है लेट्स सी 124 है, जस्ट इज्यूम इट, ठीक है। इसके दरमियान बहुत ज़्यादा डिवाइसेस हैं और हर एक के जो है डिफरेंट वो साइजेज़ हैं। गूगल वालों ने क्या किया है कि उसमें कैटेगरीज़ बना ली हैं, ठीक है, कि जो मेन कैटेगरीज़ हैं वो ये होगी, ठीक है, एक होगा LDPI, मीडियम DPI, HDPI और जो है सेम ये यहाँ तक, ठीक है, लो और हाई। और उन्होंने बता दिया गूगल वालों ने कि जो लो DPI है वो मीन्स 120, ठीक है, और जो उसके बाद है वो 160, ठीक है, और फिर 240, ठीक है। तो यूजुअली जो हम डिज़ाइन बनाएंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जो है लेट्स सी अगर हम कोई इमेज डिज़ाइन कर रहे हैं जो भी चीज़ है तो हमारे पास इन स्क्रीन्स के लिए वो इमेज बनना चाहिए मीडियम DPI से लेके एक्स्ट्रा हाई तक, ठीक है। अब लेट्स अज्यूम करते हैं कि लेट्स सी कि हम जो है DPI किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये फार्मूला है, ठीक है, कि इसको लेट्स सी मैं फुट करता हूँ इधर, ठीक है, और ये इस तरह ब्रैकेट होगा डिवाइड बाय इस तरह के ऊपर, ठीक है। लेट्स सी अगर हमारे पास हम कहें कि एक स्क्रीन है जिसमें 1 पिक्सल जो है वो पर DP है, गेटिंग मीन्स के एक डेंसिटी पिक्सल आपका कितने के बराबर है, 1 एक पिक्सल के बराबर है, तो इट मीन्स के वो डिवाइड बाय 160 DP, ठीक है। अच्छा, अब इस फार्मूले को आपने नोट करना है, ठीक है। लेट्स से अगर हमारे पास एक स्क्रीन है जिस पे क्या हो रहा है 2 पिक्सल्स हैं पर 1 DP, ठीक है, तो इट मीन्स के 160 क्रॉस 2, इसको हम बाय 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और ये नीचे जो है 160 आ जाएगा, 160 क्रॉस 2 क्या हो जाएगा, 20, फिर 212, 320 हो जाएगा ना, ये ऊपर मल्टीप्लाई करना है इसको और यहाँ जाए फिर इसको डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 320 बाई 160। कैलकुलेटर यूज़ करते हैं अगर मैथ वीक है हमारी, ओके। 160 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 160, ठीक है, इट मीन्स 2, ठीक है। तो अगर आपके पास लेट्स ये आप एडजस्ट करते हो कि एक स्क्रीन पे 1 DP मीन्स 1 पिक्सल के 2 पिक्सल के 3 पिक्सल के 4 पिक्सल, ठीक है। अब लेट्स से आपको एक डिज़ाइन मिला है, ठीक है, और आपने जो है आपको ये भी पता है कि मेरे पास जो गूगल के बकेट्स हैं वो ये हैं, अगर 120 DPI है तो इट मीन्स कि आपने इस डायरेक्टरी में रखना है LDPI में, ठीक है। ये हमें किस तरह पता चलता है डायरेक्टरीज़ का, ये ड्रॉएबल्स हैं, ठीक है। लेट्स सी अगर हम इनको ओपन करें इस फोल्डर को तो यहाँ हमारे पास ये डायरेक्टरीज़ हैं।
अब ड्राइबल के इस तरह कोई डायरेक्टरी नहीं है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी ड्राइबल कॉपी एक फोल्डर बना लेंगे, उसके साथ क्या लिख देंगे, इसे हम LDPI यूज़ करना चाह रहे हैं, ड्राइबल डैश LDPI। फिर एक और डायरेक्टरी हम बना लेंगे, वो क्या हो जाएगा, ड्राइबल डैश, और ये हमारे पास जो स्क्रीन साइज़ है क्या है, MDPI। फिर ड्राइबल डैश सब स्क्रीन के लिए हम इसका डायरेक्टरी बना लेंगे, ये क्या हो जाएगा, HDPI। सही। तो ईच स्क्रीन के लिए हम वो इमेजेस इधर पुट करेंगे, ठीक है। लेट्स सी अगर जो है हमें पता चला कि ये जो इमेज है, ठीक है, ये मैंने इस स्क्रीन के लिए बनाया है जो कि लो DPI है, ठीक है, तो इमेज मैं यहाँ रख लूँगा, ठीक है। जो आपका जो है लेट्स सी बड़ा है, थोड़ा सा उससे हाई डिफिनीशन है, वो तो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये इसके मुताबिक यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये 120 है 160 है, सही है। आपको तो जो है जो डिज़ाइन मिला है, ठीक है, वो आपके पास पिक्सेल्स में है ना, फोटोशॉप में, जी सर। वो पिक्सेल्स में है। तो पिक्सेल को किस तरह कन्वर्ट करते हैं DPIs में, उसका तरीका ये है कि ये एक वेबसाइट है, जिससे हम DP को पिक्सल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल गोल आपका क्या है कि कौन सा इमेज आपका किस डायरेक्टरी में चला जाए ताकि वो जो है उस स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट हो, ठीक है। अब आपको पिक्सेल्स में डाटा मिला है और आप लेट्स सी कहते हो कि जो इमेज है मेरा वो 720 पिक्सेल्स हैं, ठीक है, तो उसका साइज़ DPIs में कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए कैलकुलेट कर देते हैं कि MDPI में इट मीन्स कि 720, ठीक है, और DPI में जो है इसका मतलब ये हो, ठीक है, इस तरह आप कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है। तो कोई भी इमेज लेट्स से अगर आपके पास पिक्सेल्स में है, ठीक है, तो DPIs में इट मीन्स दिस थिंग, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको दूसरी तरीके से कन्वर्ट करना है कि लेट्स सी जो आप इस स्क्रीन के लिए बना रहे हो 160 के लिए लेट्स सी, तो 160 DPI आप कन्वर्ट कर दोगे किस चीज़ में, पिक्सेल्स में। आप थोड़ा सा इसका अगेंस्ट प्रोसेस करोगे, ठीक है, कि आपके पास DPs हैं और आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं पिक्सेल में। तो लेट्स से आपके पास 160 DPs की चाहिए ना आपको, है ना। लेट्स से आप इमेज डिज़ाइन करना चाह रहे हो और किस स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करना चाह रहे हो, MDPI के लिए, ठीक है, तो वो 160 DPI है ना। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि मैं फ़ोटोशॉप में इसको कैसे डिज़ाइन करूँ या जो है दूसरे सॉफ्टवेयर में। तो 160 आपके पास पिक्सेल्स में आना चाहिए ना, तो 160 को हम यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं पिक्सल में, 160 DP मीन्स 120 पिक्सल्स। तो आप सिंपली उस इमेज का साइज़ क्या रख लोगे, 120 पिक्सल। समझ आ रहा है। तो जब आपको ये पता चल गया कि अगर आपने लेट्स सी डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए इमेजेस यूज़ करने हैं तो इस नाम से जो है वो क्या होने चाहिए, डायरेक्टरीज होने चाहिए। इससे अगर आपके पास ड्राइबल है ना, अगर आपके पास ये ड्राइबल है तो ड्राइबल के बाद ये हाइफन और उसके बाद वो नेम जितने हैं। लेकिन आपने ये भी कंसिडर करना कि जो मोस्ट यूज़ होते हैं ना MDPI से लेके यहाँ तक यूज़ होते हैं मैन, ठीक है। तो ये जो है ये एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन लगा जैसे आप TV की इस तरह चीज़ को कंसिडर कर रहे हो तो वो, ठीक है। तो मोबाइल ऐप में तो ये MDPI और HDPI ही काफ़ी होगा। हाँ, ये काफ़ी होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़े से और जो है डिवाइसेस को टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए आपको ये भी टारगेट करना होगा, ठीक है। अब इसमें खूबसूरती क्या है कि लेट्स सी इवन आपने अपने अब ये लेआउट्स बनाए हैं ना, ये आपके पास लेआउट है, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि ईच स्क्रीन पे लेट्स सी उसके मुताबिक जो है लेआउट अप्लाई हो, ठीक है। अब ये लेआउट आपने क्या किया, एक डिज़ाइन किया ना, आप चाह रहे हो कि मैंने सारी स्क्रीन्स के लिए लेआउट डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। तो फिर लेआउट डैश मीडियम, लेआउट डैश MDPI HDPI इस तरह लेआउट के साथ भी एक्सटेंशन लगा दोगे और उसमें उसका जो है क्या रख लोगे, जो एग्जैक्टली सेम फाइल उसके लिए बनाए। तो जिस तरीके से आप लोकलाइजेशन कर सकते हो इमेजेस की ईच स्क्रीन पे, ये आप लेआउट के भी कर सकते हो। समझ आ रही है। और सेम हमने लेट्स सी हम इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं कि लेट्स सी अभी मैंने एक लेआउट फाइल डिज़ाइन करना है
लेट्स सी इसका नाम ये है, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि ये लेट्स सी स्क्रीन साइज़ के लिए लेट्स सी जिसकी वेड्थ 400 है, लेट्स सी ये उसके लिए है 400 पिक्सल्स जब स्क्रीन का साइज़ हो, ठीक है, लेट्स सी डिवाइस का साइज़ हो, तो उसके लिए ये लेआउट अप्लाई करो। तो फिर हम वो किस तरह करेंगे, लेआउट डैश W, फिर उसके बाद जितना आप टारगेट कर रहे हैं और किस चीज़ में टारगेट कर रहे हैं, DP में टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 400 DP के लिए ये फ़ाइल खुद ब खुद एंड्रॉयड अप्लाई कर देगा, ठीक है। सेम आप वैल्यूज़ के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाह रहे हो कि लेट्स सी कोई आपकी API वर्जन है या स्क्रीन साइज़ है जो भी है, ठीक है, स्क्रीन साइज़ को टारगेट करना है तो ये यूज़ करोगे। अगर आपने API वर्जन को टारगेट करना है, लेट्स सी वर्जन 21 API वर्जन का अगर हो, ठीक है, तो उसमें आपने ये वैल्यूज़ जो है अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो ये वाला आपने नोट करना है कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वालिफायर्स लगाते हैं कि उससे वो क्वालिफाई कर लें, ठीक है। अगर आपने लेट्स सी ड्रॉएबल जो है बनाने हैं और आप किसी कंट्री के लिए कर रहे हो, लेट्स सी अगर वो ऐप किसी कंट्री में ओपन हो, लेट्स सी जापान में ओपन हो, ठीक है, तो उस कंट्री का एक्सटेंशन, ठीक है, और उसके बाद उसका इमेज हो सकता है ना कि लेट्स सी आप जो है वो कंट्री के लिए जो है लोकल कुछ करना चाह रहे हैं, उसके मुताबिक वो इमेजेस टेक्स्ट आपका चेंज हो, तो सिर्फ आपने ये नोट करना है कि आपने डैश JA लगाना है। समझ आ रहा है? ये ओके हैं यहाँ तक? अच्छा, अगर यहाँ तक हम ओके हैं, ठीक है, तो जो लोकलाइजेशन है वो हमने समझ ली है।